तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरी एक और एक्साइटिंग एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम आर्टिस्ट लोगों के लिए फोटोशॉप क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सबको क्यों आना चाहिए। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने उसमें फोटोशॉप का मेंशन बहुत जगह किया था कि फोटोशॉप इंपॉर्टेंट है, सीख लो। अगर आप 3D में तो सीख लो, अगर किसी भी फील्ड में तो सीख लो। वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि फोटोशॉप आज के समय में क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा या कोई भी डाउट्स हो तो भी कर सकते हो कमेंट्स, सबके लिए है कमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि फोटोशॉप आज के समय में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप किसी से भी पूछने जाओगे तो किसी ना किसी को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि फोटोशॉप क्या है, नाम ही पता होगा सिर्फ फोटोशॉप में क्या होता है। अगर नहीं पता तो हाँ, कुछ ऐसे केसेस रह सकते हैं, अपनी फैमिलीज के संग रह सकते हैं कि फैमिली का बैकग्राउंड इतना टेक्नोलॉजी में नहीं रहा तो शायद उन्हें ना पता हो, बट मोस्टली लोगों को पता रहता है कि फोटोशॉप क्या होता है, फोटोशॉप में क्या काम होता है। और अगर इस वीडियो में देखने वाले जिन्हें नहीं पता फोटोशॉप में क्या होता है, तो मैं एक सिंपल शॉर्ट आंसर देता हूँ कि फोटोशॉप में हम इमेजेस को एडिट करते हैं। और वो एडिट ये नहीं क्रॉप कर लिया, कलर बढ़ दिया, लाइट कर दी, ये सब चीज़ तो किसी भी सॉफ्टवेयर में अपन कर सकते हैं। बट फोटोशॉप क्यों स्पेशल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। अगर हम किसी और सॉफ्टवेयर की बात करें तो उनमें इतनी लिमिट्स रहती हैं कि हम अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। समझो आप ड्राइंग करते हो एक नोटबुक पर या एक ड्राइंग शीट पर, ठीक है, आप ड्राइंग करते आ रहे हो, आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अब आपके टीचर ने बोला कि आप उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी में लाओ, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। अगर आपको ये सजेस्ट करता है तो आप सीखने लग जाते हो कि हाँ मुझे सीखना है। आप फोटोशॉप यूज़ करना स्टार्ट करोगी, क्योंकि फोटोशॉप में भी वही काम होता है जो आप ड्राइंग बुक में करते हो। मतलब आप अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाथ को हटा दिया, मुंह को हटा दिया किसी इमेज से। हम अपने क्रिएटिव माइंड से क्या चीज़ बनाते हैं जो कि एकदम यूनिक रहे, वो होती है फोटोशॉप की स्किल। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझ में भी अभी इतनी स्किल नहीं होगी जितनी बहुत लोगों में। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, मतलब क्रिएटिव माइंड जिनका रहता है कि हाँ हम इस इमेज में अगर ये चीज़ ऐड करेंगे तो इतनी स्पेशल दिखेगी, लोगों को ये यूनिक दिखेगी। तो ये होता है फोटोशॉप का मीनिंग, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि फोटोशॉप क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस फील्ड में कैसे आया, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं इस फील्ड में सिर्फ फोटोशॉप की वजह से आया, क्योंकि फोटोशॉप सबसे पहला मेरा सॉफ्टवेयर था जिसे मैंने सीखना स्टार्ट किया। उससे पहले सच बताऊं तो कोई सॉफ्टवेयर मुझे नहीं आता था, मुझे फोटोशॉप के बारे में नहीं पता था क्या होता है। जैसे बताऊं तो 15 या 16 का होऊंगा तब मैंने फोटोशॉप स्टार्ट किया था सीखना नहीं, मैंने जस्ट ऐसे डाउनलोड किया मैंने फोटोशॉप और जस्ट ऐसे ही चलाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे चलाते चलाते 1-2 मंथ तक तो मुझे पता नहीं था क्या होता है, बट फिर मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे। उस टाइम पे इतने ट्यूटोरियल्स थे नहीं, बट मैंने खुद से ट्राई किया। आज जाके अगर आप कोई टूल के बारे में पूछते हो या कोई काम देते हो तो मैं उसे 100% डेफिनेटली उस चीज़ को कंप्लीट कर लूँगा। भले अगर थोड़ा किसी चीज़ में टाइम लग सकता है और किसी चीज़ में शायद देरी हो सकती है या कोई चीज़ जल्दी भी कर सकता हूँ, तो ये चीज़ मेरे स्किल्स के ऊपर है कि मैं उसे कितना टाइम लेता हूँ। बट मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं इस फील्ड में कैसे आया, सिर्फ फोटोशॉप की वजह से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों आए फोटोशॉप की वजह से, हमें तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। तो ये देखो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अगर आपको ये इंपॉर्टेंस पता चल जाएंगी ना तो आपको खुद मन करेगा फोटोशॉप सीखने का। और मैं तो चलो आपकी स्किल्स ही बढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको कोई नुकसान तो कर नहीं रहा, आपसे कोई सॉफ्टवेयर छीन तो नहीं रहा कि ये देखो ये सॉफ्टवेयर को मत सीखो, मैं ये तो बोल नहीं रहा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आप फोटोशॉप की इंपॉर्टेंस जान जाओगे, अगर जो नए लोग हैं जिन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता फोटोशॉप के बारे में, तो उनको अगर इतनी नॉलेज मिल गई और जिनका क्रिएटिव माइंड बहुत अपर लेवल तक है, तो वो अपना क्रिएटिव माइंड इसमें यूज़ कर सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि फोटोशॉप की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज आप स्ट्रीट्स पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, मतलब अपनी आई से इतनी सारी चीज़ें देखते हो, है ना। आपको इमेजेस हर जगह, हर एक छोटी छोटी जगह, अगर आप अपनी डेस्क पे देख लोगे तो भी आपको इमेज दिख जाएगी। इमेज मतलब क्या, अगर मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ, जो कैमरे के सामने मेरी वीडियो शूट हो रही है, उस कैमरे को देख रहा हूँ, तो वो कैमरा एक इमेज है ना। तो उस इमेज को लेकर अगर हम उसमें फोटोशॉप में क्रिएट करते हैं तो हमारी क्रिएटिव और डेवलप और इंक्रीज होती जाएगी। और ऐसी अगर हम बात करें मूवीज़ पोस्टर्स की और न्यूज़पेपर्स की, बुक्स की, या कोई भी पोस्टर्स की, जो हमें बिलबोर्ड्स दिखते हैं, बिलबोर्ड्स नहीं देखे आपने स्ट्रीट्स पर, जो भी बोर्ड्स रहते हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं लोग, कोई yippee का, मैगी का, ये जो एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखते होंगे स्ट्रीट्स पर। तो स्ट्रीट्स पर ये जो देखते हो, ये सब किस में डिज़ाइन होता है, कभी सोचा है आपने किस में डिज़ाइन होता है? ये सब चीज़ें फोटोशॉप में डिज़ाइन होती हैं। मैं बताऊं, आज के समय में फोटोशॉप हर कोई कर रहा है। मेरे को पता है कि अगर आप किसी फोटो स्टूडियो में जाओगे ना तो हर कोई फोटोशॉप में कुछ चीज़ें एडिट करके दे देगा, बट उस टाइप की क्रिएटिव स्किल कुछ ही लोगों में है। मतलब बहुत लोग हैं ऐसे, मैं
ये नहीं बोल रहा कि बहुत कम है, आप में से भी कोई होगा जिसकी क्रिएटिव स्किल इतनी हाई होगी कि वो बहुत अच्छी चीज़ें बना सके। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों को क्या लगता है कि फोटोशॉप में बस हाथ पैर अलग कर दो हो गया काम, या उसमें लाइट ऐड कर दो या ये ऐड कर दो। अरे भाई, फोटोशॉप में हम अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। चलो ये तो बात हुई हमारी अर्निंग पर्सपेक्टिव से। इंपॉर्टेंस में हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम उससे क्या सीखेंगे। देखो एक बात बताऊं, जितने भी आप टूल्स यूज़ करोगे ना फोटोशॉप में, जितने भी टूल्स यूज़ करोगे ना, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज़रूर होंगे। अगर हम माया की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे टूल्स हैं यार ऐसे। अगर हम सब्सटेंस पेंटर की बात करें जिसमें हम टेक्सचर करते हैं, 3D में टेक्सचर करते हैं, उसमें तो पूरा फोटोशॉप का ही सिस्टम है। तो फोटोशॉप अगर आप सीखते हो तो आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले आप अपनी एक इनकम जनरेट कर सकते हो, कोई भी एक अपना क्रिएटिव वर्क सेल करके। ये तो चलो फ्यूचर का हो गया, अभी तो हमें सीखने के पर्पज़ से देखना है। तो सीखने के पर्पज़ से बताऊँ, आपको इतने सारे टूल्स सीखने को मिलेंगे। अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर सीखने जाते हो ना, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा वो सीखना। मे बी 10% ईजियर हो जाएगा या 20% ईजियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकता। बट हाँ, इतना अगर ईजी हो जाता है ना सॉफ्टवेयर, तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सॉफ्टवेयर सीखने में। तो ये अगर मैं अपनी बात करूँगा तो मेरा भी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा था जब मैंने फोटोशॉप सीखा था। तो मुझे आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो में इतनी दिक्कत नहीं आई थी। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप तीनों एक ही कंपनी है, जो कि है एडोबी। तो ये समझ के चलोगे ना, तो अगर आप फोटोशॉप सीखते हो ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो और 3D के सॉफ्टवेयर में भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। समझो अगर कीबोर्ड का ऑल्ट या कंट्रोल दबा के हम जूम इन एंड जूम आउट करते हैं, तो यही फंक्शन और भी सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। मैं पता है ये फोटोशॉप को क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतने टूल्स हैं ना। अगर आप सारे तो मैं सीखने की नहीं बोल रहा, आप जितने कैपेबल हो, आप जितने यूज़ कर सकते हो उतने ही यूज़ करना, जितने ही सीखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको एकदम लगे ही रहना है, आपका जो पैशन है उसको फॉलो करना। फोटोशॉप में ऐसे नहीं घुस जाना, आपका मन हो तो ही। बट मैं फोटोशॉप को क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसी वजह से कि उसके टूल्स बहुत मैटर करते हैं यार। अगर आप लेयर सिस्टम समझ लोगे ना, तो लेयर आफ्टर इफेक्ट्स में है, सब्सटेंस पेंटर में है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं उनमें भी है। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि फोटोशॉप की इंपॉर्टेंस समझो। ये फोटोशॉप कोई एक हलवा नहीं है जो खा के और सीख लिया। टाइम लगेगा उसे सीखने में, बट जिस दिन सीख लोगे उस दिन इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगले सॉफ्टवेयर भी सीखने के बहुत अच्छे मन करेंगे। और जिस दिन सीख जाओगे उस दिन आप ध्यान रखोगे कि हाँ, फोटोशॉप मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि फोटोशॉप क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ कि 3D के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस चैनल से बहुत सारे लोग जुड़े हैं 3D के लोग। अब मैं बताता हूँ 3D से रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप। हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सारे जो वीडियो देख रहे हैं वो मॉडलर्स हैं, और मैं जानता हूँ, मैं भी मॉडलिंग ही करता हूँ, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो देखो, अगर मॉडलिंग करते हैं तो उसके लिए टेक्सचरिंग की ज़रूरत है, और टेक्सचरिंग में फोटोशॉप और सब्सटेंस पेंटर के बिना तो आपकी जॉब समझो कोई नहीं मिलेगी, कोई पक्की नहीं है। अगर आपको मॉडलिंग भी आती है ना, तो भी आपको फोटोशॉप और सब्सटेंस पेंटर आना चाहिए। अरे सब्सटेंस पेंटर छोड़ो, आपको अगर 3D में ही हो, अगर आप एनिमेशन करते हो, आप रिगिंग करते हो, अपनी स्क्रिप्ट्स, अपने थॉट्स, सब चीज़ों को बनाना, लिखना फोटोशॉप में कर सकते हो। देखो, अगर हम कोई काम करने जाते हैं, उसे अगर हम अच्छे प्रिपेयर करके पूरा एक अच्छे से बनाएंगे, सब अच्छे फ्लो में, तो कितना अच्छा लगेगा। अगर हम उसे जिस कॉपी में लिख लिया 1 2 3 4 बस हो गया काम, क्या मज़ा। अगर हम इस फील्ड में हैं तो हम उस फील्ड का फ़ायदा उठाएं ना। अगर हम अपना टाइम टेबल भी बना रहे हैं ना, तो PC पर बनाएं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिखना ही छोड़ दो, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आप इस फील्ड में हो तो इस फील्ड का फ़ायदा उठाओ, अपनी नॉलेज का फ़ायदा उठाओ कि हाँ, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी नई चीज़ करने जा रहे हैं, तो हम उसको इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ये पैशन है, हम आगे चल के हमारी ये इनकम होने वाली है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। दैट्स वाई 3D में इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप। मेनली मॉडलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एनिमेशन कर रहे हो तो आपको अपना बैकग्राउंड सेट करना है, तो फोटोशॉप में इमेज एडिट करके लगा दिया, अनरैप आना चाहिए उसके लिए। ऑब्वियसली मॉडलिंग का अनरैप नहीं करोगे तो उस पर कोई टेक्सचर नहीं लगा पाओगे। आपको कोई इमेज को JPG से PNG में करना है, अगर आपके पास नेट नहीं है, ऑब्वियसली लोग ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं आजकल तो, बट फोटोशॉप की नॉलेज होगी ना, मैं बता रहा हूँ आपका कैरियर एकदम चेंज हो जाएगा। आपको कुछ नहीं आता ना, अभी ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें बहुत कुछ नहीं आता होगा, बट अगर आप फोटोशॉप सीखना स्टार्ट करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज से 1 2 3 या 4 साल बाद आप अपने आप को अलग लेवल पे देखोगे। मैं ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने चीज़ देखी है। क्योंकि देखो, फोटोशॉप से मेरी स्टार्ट हुई जर्नी और आज मैं माया पर हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप। वीडियो को पूरी एंड तक देखी हो आपने, तो आए हो तो लाइक तो करके ही जाना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।